नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ब्लॉग विथ राकेश पे। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राकेश। आप सब देख रहे हैं हमारे हाथ में हारमोनियम, तो आप सभी अचूबा खा रहे होंगे कि ये भाई साहब क्या बजाएंगे। सही बात है, हमें हारमोनियम बजाना नहीं आता है और मैं गाता भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, गीत संगीत हमें पसंद बहुत है, दिल के करीब हमेशा से रहा है। और एक हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, आप सबके भी बहुत चहेते हैं, जिनका नाम है निषाद जी। ये गाना गाते हैं, सिंगर हैं। देश से लेकर के विदेश तक इनके कई सारे अनगिनत प्रोग्राम हो चुके हैं और हमेशा व्यस्त रहते हैं। ये दिल्ली, मुंबई से लेकर के देश के कई अन्य शहरों में भी हमेशा इनका प्रोग्राम होता रहता है। आप सबने इनका वीडियो, इनका ऑडियो यूट्यूब पर भी देखा होगा और इनकी फिल्में भी हैं, भोजपुरी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो आइए हम आप सबको मिलवाते हैं निषाद जी से। नमस्कार निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो में। और सर, ये जो है ये हमारे बस का नहीं है, इसे आप ही संभालें और आप ही इसके लायक हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या भगवान ईश्वर अल्लाह जो है, जिसको हम मानते हैं जी, हर आदमी को कुछ ना कुछ क्वालिटी दे देता है। जैसे राकेश भाई, आपका जो काम है मैं नहीं कर सकता, जी जी जी, और मेरा काम आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। हो सकता है मेरा काम आप कर लें, बिल्कुल, लेकिन आपका बिल्कुल। काम तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, सही बात क्योंकि है। प्रकृति जो है हमें संगीत हमारे अंदर ही दिया हुआ है, जी जी, तो उससे हम थोड़ा सा जागृत कर लेते हैं, थोड़ी सी कृपा होती है। और जब हमारे अपने जो हमारे लोग हैं, जो दर्शक हैं, जी जी, उनका जब प्यार मिलता है तो संगीत में वैसे सुधार आने लगता है, हम सब गाने लगते हैं और जीवन में, खुद के जीवन में आनंद तो होता ही है। हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो मेरे मोहल्ले का एक बच्चा आगे बढ़ा। जी जी, तो बहुत अच्छा लगा कि आज आप लोगों ने हमें मौका दिया दर्शकों से मिलने के लिए। बिल्कुल 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 सर। फिर जैसा आप कहेंगे वैसा हम तैयार हैं। सर, सबसे पहले सवाल ये आता है कि आप इतने अच्छे सिंगर हैं, इसके पीछे आपने बहुत सारे समय भी आपने गंवाया होगा, आपने मेहनत भी किया होगा, क्योंकि बिना मेहनत का कोई चीज़ इस धरती पर नहीं मिलता है। तो सर, आप थोड़ा अपने संघर्ष की अगर 2 लाइन कहानी हमारे दर्शकों को बताएंगे तो ज़रूर उनके जीवन में भी आगे बढ़ने की जो शक्ति होगी उसमें कुछ सहायता मिल सकता है। संघर्ष सिर्फ इतना है कि एक मैं, हमारे बहुत ही प्यारे गज़ल सिंगर हैं हमारे देश के जी, उनका एक गज़ल आया था, मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। जी जी, तो उससे शायद पता चल जाए कि हमें संघर्ष किस तरह से करना चाहिए। और उस दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो एक्चुअली प्रॉब्लम वो नहीं होता है, आपके रास्ते को साफ करने के लिए रास्ते में जो पत्थर कंकड़ आते हैं, बस वही है और कुछ नहीं है। जी जी, उसको आप हटाते चलिए, जी, धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाएंगे। तो एक प्यारा सा गज़ल है, 2 लाइन सुनाता हूँ, बहुत अच्छा उसमें है। बिल्कुल सर। दोस्तों, आप सब इस गज़ल को सुनिए अच्छे से, और इससे पहले कि निषाद जी बताएं, आप सबको खुद ही पता चल जाएगा उस गज़ल के माध्यम से कि ये किन के बारे में ये बात कर रहे हैं। निषाद जी प्लीज पीछे मत देख, नशा में हो गुनहगारों में, सामने देख मंजिल है तेरी तारों में। मत देख, नशा चल
थैंक यू। बहुत सुंदर सर। ये जो गाने होते हैं ना जी, जो गज़ल टाइप के गाने होते हैं, बेशक बहुत सारे यंगस्टर इसके बारे में नहीं जानते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, लेकिन जो लोग ये गाने सुनते हैं वाकई में ऐसा लगता है कि दिल में उतर जाता है। उसमें अपने जीवन का सार छुपा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे- उसमें अगर आपके जैसे मतलब आवाज मिल जाए इस गाने को, तो और मतलब सुंदरता का एक अलग ही एक परिणाम स्वरूप निकल करके बाहर आता है। जी, हम बहुत कोशिश करते सुंदर हैं सा कि कुछ गाना अच्छी लगा। बातें बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक तक बिल्कुल। पहुंचा दें। बिल्कुल बिल्कुल। और हम करते क्या हैं, आर्टिस्ट एक सामाजिक आईना होता है। जी जी समाज में क्या अच्छाइयाँ हैं या क्या बुराइयाँ हैं, जी उन चीज़ों को खुलकर मुखर होकर बोलता है। जी कलाकार किसी भी एक पक्ष का नहीं होता है। जी जी। जहाँ वो गलत देखेगा या सही देखेगा उसको वो बोल देगा। बिल्कुल। अगर वैसा वो नहीं करता है तो फिर वो कलाकार ही नहीं है। कलाकार ही होता है जो आम जनता को, आम पब्लिक को उनका आईना दिखाता है और बड़े रस भरे शब्दों से दिखाता है कि उन्हें बुरा भी न लगे जी। और उन्हें एहसास हो जाए कि हम क्या गलत हैं क्या सही है। बिल्कुल। सही होता है तो उस पर भी गाने बहुत सारे आते हैं, बिल्कुल। गलत होता है उस पर भी गाने आते हैं। और ये तो बात सही कहा आपने कि आईना होता है, बिल्कुल सही बात है सर। और आपसे हमने सवाल पूछा था और आपने जवाब तो बड़े अच्छे संगीत से दिया है। Thank और you. हमारे बहुत सारे मतलब श्रोता हैं जो समझ भी गए होंगे, लेकिन जो लोग ना समझ पाए हों तो उनके लिए कृपया बताएं जरा अच्छे से उनके बारे में, क्योंकि वो भी एक हस्ती हैं, मैं समझ चुका हूँ। प्लीज़ सर। अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब का गाया हुआ है, हसरत जयपुरी साहब की लिखी गज़ल है। और हमारे जो गुरु जो भी हुए हैं संसार में, उन्होंने कहा कि बर्तन माजत रही हो। ये शरीर है, हम सुबह उठ के नहाते हैं, धोते हैं, दिन भर फ्रेश रहते हैं। वैसे ही जो भी कार्य हम करते हैं उस कार्य को सुबह उठ करके भगवान का, अल्लाह का स्मरण करके, याद करके और उस कार्य को शुरू करें। जो भी कार्य शुरू किए हैं उसके पीछे आपको बहुत परिश्रम करना होता है। जब तक आपके शरीर का खून जलेगा नहीं उस काम के लिए, पसीने नहीं निकलेंगे उस काम के लिए, तब तक प्रभु परमात्मा अल्लाह ईश्वर जिसे आप मानते हैं वो प्रसन्न नहीं होगा। और आपको कहीं भी ये सोचते हैं ना कि किस्मत भी तभी साथ देती है जब आप मेहनत करते हैं। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। स्ट्रगल, संघर्ष जीवन का। संगीत सांस से शुरू होता है और सांस निकलने तक आपको रियाज़ करना पड़ता है। तो इसलिए जीवन में हमें बहुत मेहनत करना है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर आप में से कोई संगीत या किसी भी तरह का कोई भी आर्ट या स्टडी करता है तो उसको तन मन धन से उस चीज़ में लग के किया जाए, तभी हमारे जीवन सार्थक हो सकता है। बिल्कुल सर। एक चीज़ और है जी, आपने कहा कि संगीत मतलब स से शुरू होकर के जब तक सांस खत्म न हो जाए तब तक रियाज करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। आज इस मुकाम पे पहुंचने के बाद जहाँ पे किसी व्यक्ति के अगर प्रोग्राम विदेशों तक हो रहे हो और जिन्हें फुर्सत अपने यहाँ भी नहीं होता है, ऐसे समय में भी मतलब निषाद जी का इतना ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं कि जब भी मौका मिलता है गोपालगंज के धरती पर आते हैं और यहाँ पे अपना एक अलग ही इनका जलवा होता है और समय निकाल करके गांव में आते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये सर ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति का एक निशानी है ये। बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं और हैं आज के डेट में मार्केट जी, में जी। जो 2 रुपया कमा लेते हैं और किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच गए तो गांव का रुख ही जैसे बदल जाता है उनके लिए। आसमान में कितना उड़ेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। परिंदा लाख जाए आसमां पे, निगाह रखता है अपने आशियां पे। क्या बात। चिड़िया कितने भी आकाश में चली जाए लेकिन नज़र उसकी रहती है कि मेरा मकान वहाँ है। तो जिस ज़मीन में हम पैदा हुए हैं, जिस धरती में खेले कूदे, उसको भूलने का मतलब अपना अस्तित्व खत्म कर लेना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे और मुझे भी दे कि मैं इससे जुड़ा रहूं। मुझे अच्छा लगता है, कहीं भी जाता हूँ पता चले कोई कहीं ईंट रखा, वहाँ भी बैठ कर हम आनंद लेते हैं, क्योंकि वो आनंद कहीं नहीं मिल सकता है, वो स्व का आनंद है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती ऐसा आप जी भी नहीं सकते। सही बात है, सही बात है। और जन जन से जुड़ के रहना म्यूजिक के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल। तभी म्यूजिक आपके अंदर बिल्कुल आएगी। सर एक और चीज़ है कि बहुत क्या नाम है उनका, बहुत किसी अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब बड़े महापुरुष हैं, जिन्होंने कहा था कि जिंदगी में हर इंसान के कुछ कला जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। किसी भी चीज़ का एक कला अगर आपके अंदर रहता है
तो आप कभी खाली पेट नहीं मरेंगे, ये बात की गारंटी है। और तो अच्छे इंसान कलाकार बनेंगे। बिल्कुल सर, अच्छे इंसान बनेंगे। बिल्कुल, आर्ट आपके बिल्कुल। अंदर है तो एक इंसानियत आपके अंदर बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज़ है निषाद जी कि आप मतलब धर्म से, जाति से मुस्लिम हैं, लेकिन आपके गाने जो हैं इतने अच्छे अच्छे भक्ति गाने भी मतलब आए हुए हैं, और इतने लोग आपको प्यार करने वाले हैं, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, तो मतलब हिंदू हो या मुस्लिम हो, जहाँ भी आप जाते हैं कोई दर्शक ये देख करके नहीं आता है कि आप क्या हैं, या आप ये नहीं पूछते हैं कि आप भाई किस जाति से हैं, हम आपको ही गाना सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे। आपका जो प्रोग्राम है वो हर तरीके के लोगों के लिए है, और हर तरीके की पब्लिक आपको प्यार करती है, आपको चाहती है। लेकिन सर आप जो हैं मतलब गाते हैं भक्ति गाना, तो आपको कैसा फील होता है? भगवान का जो नाम होता है जी उसको आप किसी भी भाषा में ले लें। जी। जहाँ तक मैंने अपने जीवन में देखा, मैं तो हर जगह गया। जी बचपन से ही मुझे पता नहीं था कि जाति और धर्म क्या होता है। जी। मुझे पता ही नहीं था। मुझे पता था कि भोला मेरे नाना थे। मेरे सगे नाना जो हैं जी जी अली रज़ा जी मियाँ थे, और उनके घर के सामने एक भोला राम थे। जी जी। तो जैसे अली रज़ा मेरे नाना थे, वैसे भोला राम भी मेरे नाना थे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग सुबह उठते थे, ये नाना है, वो नाना है, वो मामा है, वो मामी है, वो चाचा, बस इतना ही हम लोग जानते थे। बिल्कुल। आजकल थोड़ा सा इन्वायरमेंट, हाँ, खैर हाँ। इस पे चर्चा ना करें तो अच्छा है। नहीं नहीं बिल्कुल, हम लोग नहीं, अच्छी बिल्कुल, बातें करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भजन की जहाँ तक बात है, जी ईश्वर की बात है, जी। अल्लाह की बात है, हम्म, तो ना हम राम हो सकते हैं, जी न कृष्ण हो सकते हैं, बिल्कुल। न बुद्ध, न महावीर हो सकते हैं, न जी, मोहम्मद जी, हो सकते जी, हैं। जी। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और मोहम्मद की इज्जत कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर मैं आपके पिताजी को चाचा जी बोलूंगा, जी जी जी। सिंपल सी बात है कि वो मुझे बाबू जरूर बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी मेरे पिताजी को चाचा जी बिल्कुल, बोलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सामाजिक बातें जी, हैं। जी। और मैंने जहाँ तक देखा कि उसी ईश्वर को उर्दू में खुदा कहते हैं। जी जी। भाषा, जी जी ईश्वर नहीं चेंज हो रहा है, जी जी। अपने अपने भाषा में पुकारा जा रहा है। बिल्कुल। कोई खुदा कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, कोई रब कह रहा है। बिल्कुल। तो वो माँ है ना, माँ को कोई अम्मा कह रहा है, जी। कोई मम्मी कह रहा है, कोई माई कह रहा है। हम्म। उसका काम है बच्चे का लालन पालन करना, जी जी। अपने दूध रूपी खून को पिला करके। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। खून से ही तो उसका दूध बनता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। पिला करके बच्चे को सींचती है माँ, बिल्कुल। और वो बच्चा बड़ा होता है। उस माँ का क्या धर्म है? कोई धर्म है क्या? कि मुसलमान माँ है या हिंदू माँ है, नहीं। सिख माँ है, ईसाई माँ है? नहीं। माँ का काम ही अपने बच्चों का लालन पालन करना। भाषा की सिर्फ बात है। तो वो ईश्वर अल्लाह जो है, वो अपने पूरे संसार के, कायनात के एक से बढ़ के एक चीज़ों की रचना उन्होंने की है, जी। और सारी रचनाओं को बचा के रखता है। चिड़िया से लेके, चींटी से लेके, इंसान से हर लेके चीज़ हाथी तक, तक। हर चीज़। उसने, ईश्वर ने कभी प्लेन नहीं बनाया। नहीं नहीं। उसने संसार की ऐसी कृति बना दी, इंसान की उस संसार में हर चीज बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें, और उसके साथ इंसानियत दी। इंसानियत से रहोगी तो सारी चीजें बची रहेंगी। जी, जी। तो मेरे जीवन में किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम शब्द ही नहीं बोलता कलाकार हूँ। को एक सर एक और चीज है बिल्कुल। कि जो कलाकार होता है ना, वो किसी जाति का होता है? बिल्कुल नहीं होता, वो सबका होता है। वो सबका होता है। बिल्कुल। उसका एक ही जाति है, इंसानियत। इंसानियत। वो इंसानियत के नाते हर व्यक्ति को अच्छे बुरे की मतलब जो सीख दे सकता है, जी, जी। वो देता है, बिल्कुल। और अपने तरफ से सबको मनोरंजन कर देता है। परोसता है। ये जो वो किसी को हारमोनियम है, पूछ के नहीं देता ये है। जो सही राकेश बात जी हारमोनियम है, है। जी जी। ये कौन से धर्म का हारमोनियम है? कौन से जाति का? इस मैटर को खत्म करते हैं। देखिए कितना अच्छा है, और मैं बता रहा हूँ। हम लोग आगे गाने बढ़ते भी आ हैं। रहे हैं, इसके बिल्कुल, साथ ही गाने पे बिल्कुल। आएंगे हम। बिल्कुल इसके साथ ही अच्छा, चलिए। एक बड़ा प्यारा भजन है, मैं सुनाता हूँ। जी। मेरा ही लिखा हुआ है। जी जी। ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, ओ प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू सोना कर दे,
पल ही बुलाए, हम ही न आए प्रभु द्वार तिहारे। प्रेम तेरा हर पल ही पुकारे, हम ही प्रभु बस द्वार न आए। मैं हूँ बड़ा अज्ञानी ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने, न जाने, तेरी महिमा न जाने। दोस्तों एक और चीज़ है निषाद जी का कि जिस तरह के भी गाने हो, हर तरह के गाने गाते हैं, ये वर्सटाइल एक्टर हैं, सिंगर हैं। और एक चीज़ और निषाद जी से कहना चाहेंगे कि निषाद जी कोई वो गाना सुनाएं जो गाना आपका आने वाला हो, वैसा कोई गाना सुनाएं जो अभी मतलब हमारे दर्शकों को कुछ ही दिन में मिलने वाला हो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई एक गाना सुनाइए। तो एक सॉन्ग हमारा रिकॉर्ड अभी नहीं हुआ है, उस पर काम चल रहा है। अच्छा, तो मैं कोशिश करता हूँ जी जी, शायद दर्शकों को बस पसंद थोड़ा आए। ही सुनाइएगा, हाँ, एक ज़्यादा टुकड़ा- नहीं। एक टुकड़ा बिल्कुल, अंतरा बिल्कुल, सुना हाँ दें। हाँ हाँ, उतना और वो आएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल। मैं धड़कन जान जिसको जिसे ईमान कहता था, मैं धड़कन जान जिसको जिसे ईमान कहता था, वो जान ले गई जिसे मैं जान कहता था। वाह, वाह, वाह। वो जान ले क्या बात है। गई जिसे मैं जान कहता था। मैं धड़कन जान जिसको जिसे ईमान कहता था, वो जान ले गई जिसे मैं जान कहता था। वो जान ले गई जिसे मैं जान कहता था। हद से ज्यादा प्यार उसको कर चुका हूँ, क्या करूँ मैं दीवाना होके उस पे मर चुका हूँ, क्या करूँ। हद से ज्यादा प्यार उसको कर चुका हूँ, क्या करूँ मैं दीवाना होके उस पे मर चुका हूँ, क्या करूँ। मैं अपनी जिंदगी का जिसे भगवान कहता था, मैं अपनी जिंदगी का जिसे भगवान कहता था, वो जान ले गई जिसे मैं जान कहता था। वो जान ले गई जिसे मैं जान कहता था। ये गाना सुनने के बाद एक सवाल अगर हम ना पूछें तो हमारी जनता की तरफ से ये मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये सवाल सर आपसे पूछना चाहता हूँ जी। कि जो इतने सैड सॉन्ग आप गाए अभी, जी जी। इतना प्यारा सॉन्ग और मुझे इतना अच्छा लगा, तो मतलब व्यूअर्स को भी पसंद आएगा ही, ना का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल। और आपके जो आवाज़ है उसका क्या कहना, मैं तो आपका फ़ैन हो गया हूँ सर। तो ये सर पूछना था कि सैड सॉन्ग आप गा रहे हैं जी। तो दिल के करीब कुछ पुरानी तारें मतलब खुदती हैं क्या सैड सॉन्ग गाते समय? आर्टिस्ट जो होता है ना, जी वो एक्चुअली जब स्वर लगाता है ना, जी। तो उसमें कई तरह के रस हैं। नहीं ऐसा मैंने मतलब पहले भी कपिल शर्मा का शो आता है, जी जी उसमें अपने सिंगर हैं ये अल्ताफ राजा, जी जी। इनसे कपिल शर्मा ने ये सवाल किया था जी, कि जी। जो सैड सॉन्ग गाते हैं क्या जी। प्यार में धोखा खाए ही व्यक्ति रहते हैं क्या? प्यार में तो धोखा ही क्या मतलब इतने अच्छे नहीं, सुर नहीं, नहीं, निकलते प्यार हैं? में धोखा खाए व्यक्ति सैड सॉन्ग गाता ही नहीं है कभी भी। कैसे? वो रोमांटिक लोग ही सैड सॉन्ग गाते हैं। अच्छा, उसमें इतना रस है ना, जी जी उसको खोने का कुछ डर होता है, जी जी जी। इसलिए वो सैड सॉन्ग गाने लगते हैं। जैसे अगर कोई चीज पाने की इच्छा और नहीं हो रही है, जी। नहीं पूरा हो रहा जी। है, तो पहले से वो डर जाएगा अगर मुझे वो नहीं मिला हम्म, तो फिर इस सैड सॉन्ग शुरू कर देगा गाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बिल्कुल खुश रहते हैं वो ज्यादा सैड सॉन्ग गाते हैं। आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा निषाद जी, गाना तो बड़ा अच्छा लगा आपका, जी। आपसे मिल के भी बहुत आनंद आया।
और सर आपने अभी तक केवल हिंदी गाने ही सुनाए हैं और हम लोग चूंकि भोजपुरी से जुड़े हुए हैं जी। और गोपालगंज से हैं, तो अगर भोजपुरी में कुछ अगर वह ना सुनाई तो ये अच्छा ना हो। तो एगो भोजपुरी कोनो सॉन्ग होता तड़कता भड़कता तनी, बिल्कुल तब सुना। मजा आ जाओ तनी सुन के सर। बहुत पहले मैं एक मूवी के लिए गाया था, फिल्म आई थी गई भैंसिया पानी में, शायद जी आप जी लोगों को जी पता जी हो। हाँ जी पवन सिंह है शायद जी उसमें, जी हाँ उसमें हाँ। मैंने एक गाना गाया था, परदेसी बाबू मुबारक हो तोहके त्योहार प्यार। अच्छा अच्छा। उसके बाद एक मूवी आई थी पायल, उसमें मैंने एक होली सॉन्ग गाया था और एक भोजपुरी रोमांटिक सॉन्ग। पायल सर शायद हॉरर मूवी था, ऐसा था क्या कुछ? हाँ उस फिल्म के एक्चुअली वो मेरे गुरु भाई हैं जेपी सिंह जी, जी जी वो प्रोड्यूसर जो हैं, जी, तो जी। उन्होंने मुझे सेट पे भेजा कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, आप जाके पूरा शूट करवाओ। जी जी तो राजपीपला गुजरात में जाके हम लोग उस फिल्म, मैंने 21-22 दिन में था वहाँ पे, जी जी। तो उसमें उन्होंने मुझसे 2 गाने गवाए थे। अच्छा वो रोमांटिक सॉन्ग था, बड़ा अच्छा था। जी जी। लेकिन वो छोड़ करके, हम्म। चूंकि आप लोग उसको देख सकते हैं यूट्यूब पे, हम्म। तो छोड़ के मैं एक अभी जस्ट एक सॉन्ग मेरा आने वाला है, उसका मैं एक मुखड़ांतर आपको सुना। बिल्कुल सर बिल्कुल। जब से लागल बाटे रोगवाई प्यार के, जब से लागल बाटे रोगवाई प्यार के, होना न तरसता उनके दीदार के। जब से लागल बाटे रोगवाई प्यार के, होना न तरसता उनके दीदार के। मैडम हई हमर, मैडम हई हमर पटना बिहार के, मैडम हई हमर पटना बिहार के, उन्नत तरसता उनके दीदार के। जब से लागल बाटे मधुर मुस्कान उनकर कर कर नैन बा, हो मधुर मुस्कान उनकर कर कर नैन बा। निंदिया उड़ा के हमरो लेके गइल चैन बा। कोनो जोर नइखे, कोनो जोर नइखे रूपवा सिंगार के, कोनो जोर नइखे रूपवा सिंगार के। ओ मैडम हई हमर पटना बिहार के। जब से लागल बाटे रोगवाई प्यार के, होना न तरसता उनके दीदार के। मैडम हई हमर पटना बिहार के, होना न तरसता उनके दीदार के। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जितना आपका धन्यवाद करें उतना कम है। और सर ये पटना बिहार के मैडम जो अभी जी, सुनेगा, जी, जी। ये गाना आ गया है? जी अभी आया नहीं है, बस रिकॉर्ड हो गया है। जी जी। अब रिलीज जब भी हो जाए, अच्छा अच्छा। बहुत जल्दी आएगा, हम उसकी सूचना जी, देंगे जी, आपके थ्रू या सोशल मीडिया के बिल्कुल, प्लेटफॉर्म से हम बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। और आप सबको अगर इनका प्रोग्राम करवाना हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं कैसे भी आपका बात इन तक पहुंचा दूंगा। दूसरी चीज़, मैं इनका नंबर आपको नहीं दे सकता हूं क्योंकि ये परेशान हो जाएंगे और मैं इनको परेशान करना नहीं चाहता हूं। तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इनसे बात करके ज़रूर इनका प्रोग्राम आपके पास कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सर दिवाली और छठ जी दोनों एकदम मतलब सामने ही 2-4 दिन बाद जी, दिवाली है जी और फिर उसके बाद छठ है। छठ। तो आप अपने चाहने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप प्लीज़? दीपावली हमारे जीवन के दीप को जलाने के लिए आता है। हमारे मन के अंदर कोई अंधकार है किसी भी प्रकार का, उसे वो दूर करता है।
दीपोत्सव का मतलब ही नहीं है कि हम बहुत सारे दिए जला लें, दुनिया को रोशन कर दें। मन को रोशन करना है, अपने मन को रोशन करना है, और अपने मन की रोशनी से सबके मन को रोशन कर दें। और छठी मैया का जो त्योहार आता है वो तो आपको पता ही है कि कितना उसमें त्याग करना पड़ता है। हमारी माताएं बहनें अन्न जल बिल्कुल ग्रहण नहीं करती हैं, और वो जो तपस्या करती हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन का, उससे हमारे जीवन को ये मिलता है कि हमें संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब संघर्ष से घबराएंगे तो हमें आगे खुशी नहीं मिलेगी, दुख के बाद ही सुख आता है। निषाद जी, अगर दिवाली छठ पे आपसे मुलाकात हुई है, बिल्कुल, और अगर छठ का एक गाना अगर आप ना सुनाएं तो व्यूअर्स के लिए नाइंसाफ़ी की बात होगी, और सब यही कहेंगे कि ऐसे समय पे आप इतना चर्चा किए लेकिन एक छठ का गीत नहीं सुनाए। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि एक गीत आप छठ का सुनाइए, और उसी के साथ आज के हम अपने इस प्रोग्राम को विराम देंगे। बिल्कुल, प्लीज़ सर। और ये छठ का गीत जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं सुनाऊंगा। ये जैसे कार्तिक का महीना आता है ना, तो पता नहीं ऑटोमेटिक कहाँ से वो गाना दिमाग में ऑटोमेटिक घूमने लगता है, कि ये सदियों से चला आ रहा है, ट्रेडिशन है हमारा। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ जो तबले पे हैं जी, अनिकेत गिरी जी, जो महाराष्ट्र से हैं, और ये बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। मेरे साथ हर प्रोग्राम में ये रहते हैं, मुंबई से लेके जहाँ भी शो होता है ये तबला बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, पैड बजाते हैं, कॉन्गो बजाते हैं, ड्रम्स बजाते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि इनको दिखता नहीं है, ये ब्लाइंड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने इनको ब्लाइंड रख करके इतनी सारी चीज़ें इनको दिया है। हमें तो भगवान ने आँख भी दिया है, तो हमें कितनी चीज़ें बजानी आनी चाहिए। सही बात है सर। अगर इतना के बावजूद अगर ऊपर वाले ने इनके ऊपर इतना रहमो करम अपना किया हुआ है कि ब्लाइंड रहते हुए इतने मतलब साज बजाते हैं, इतने साजों के मतलब मालिक हैं, धनी हैं, बिल्कुल, इनके हाथों में है ये चीज, जादू है। तो हमें दिखता है, अगर हम किसी चीज पे अगर हार मान लेते हैं कि ये चीज हमसे नहीं हो पाएगा, तो ये सर तो बड़े अजीब बात हो जाएगी। संघर्ष बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति जब संघर्ष करके इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं कि देश विदेश में भी ये जाते हैं और इनके साथ तबला बजाते हैं, या और भी सारे मतलब जो आइटम्स वगैरह हैं वो सब बजाते हैं, तो हम सबको भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और आप सब भी जिस क्षेत्र में हैं, आप सब भी इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि मेहनत कीजिए। कहा गया है ना सर, एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, बिल्कुल, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जो कुआं होता है गांव में, उसके किनारे कुएं से जो पानी निकाला जाता है, तो रस्सी जो होता है वो किस चीज का होता है, मतलब पटुआ का होता है। वो इतना नाजुक रस्सी होता है, लेकिन वो रस्सी आते जाते उस सील पर, पत्थर रूपी सील पर भी अपना निशान छोड़ जाता है। ये मेहनत का ये नतीजा है। तो मेहनत से कभी मत घबराइए, और हमेशा अपने काम को ईमानदारी और अपने मेहनत से आगे बढ़िए, बस यही है, और क्या। और छठी मैया का गीत मैं गा देता हूँ। जी सर, बिल्कुल सुनाइए।
फल को जूठा कर देते हैं और मैया जी को तो बिल्कुल शुद्ध फल चढ़ता है ना, तो उनकी गलती हो गई है, सुगा को मार दिया गया है। तो सुगा की जो पत्नी है वो रोती है, वो कहती है, रोएली सुगा के सुगनिया, रोवेली सुगा के सुगनिया, सुगा कहे मारल जाए, सुगा कहे मारल जाए। तो सुनने को कोई कहता है कि छठी माई का अगर आप व्रत कर लेंगे तो आपके सुगा का जीवन फिर से मिल सकता है। तो सुगनी छठी माई का व्रत करती है और फिर क्या होता है, रोएली सुगा के सुगनिया, सुगा कहे मारल जाए, सुगा कहे मारल जाए। और जब वो व्रत कर लेते हैं तो सुगा जिंदा हो जाता है, जैसे कि हमारी माताएं बहनें इसीलिए व्रत करते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम आए तो उससे हमें छुटकारा मिल जाए। तो ऐसे छठी मैया का लाख लाख धन्यवाद है। छठी मैया की जय हो, जय हो, जय हो, छठी मैया की जय हो। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद और निषाद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिकेत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो आपने मतलब हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए इतना समय दिया, आप लोगों ने अपना अनमोल समय दिया। अच्छा निषाद जी, आगे आपका कोई प्रोग्राम वगैरह कहीं है? बिल्कुल, तो आप बताइए ताकि वहाँ पे भी लोग अभी जा चूंकि करके थोड़ा आपका- प्रोग्राम है, दूर दूर है यहाँ से, जी जी, तो शायद वहाँ पहुँचना थोड़ा। मैं पहले ही आप सबसे कह चुका हूँ कि देश से विदेश तक रहता है, तो कोई ये नहीं है कि आज के समय में आपको यही प्रोग्राम मिलेगा। बहुत जगह ये जाते हैं प्रोग्राम करने, इनकी चहेते लोग बहुत दूर दूर तक हैं। तो अगर पास में सर कोई हो तो बताएं। मैं बताऊंगा जब भी कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज होगा, जी जी, कुछ बड़ा प्रोग्राम, जी जी, जहाँ हम सबको बुला सकें। जी जी जी, क्योंकि बिल्कुल, क्या बिल्कुल। कुछ आजकल कोरोना की वजह से हाँ, थोड़ा हाँ, सा हाँ, वो प्राइवेट बात है, प्रोग्राम्स बिल्कुल, ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, हाँ, तो अभी तो मेरा मुंबई में 6 तारीख को है, 2 तारीख को गोपालगंज में ही है, जी जी, रालसन होटल में है, रालसन होटल में, और नेक्स्ट मंथ में भितभेरवा में है, अच्छा और फिर हथुआ में है, बताइए। तो हर जगह है, दियरा में है, काली मटेनिया, इस तरह से सारी चीजें हैं यहाँ पे। चलिए, अगर कोई चीज़ हमसे छूट गया हो, आपके तरफ से अगर हमने कोई सवाल इनसे न पूछ पाया हो, तो उसके लिए हम आप सभी से बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और कहेंगे कि अगर कुछ आप चाहते हैं पूछना तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इनसे दोबारा मुलाकात हो और आपके हर एक सवाल का जवाब इनसे लिया जा सके। एक चीज़ और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, इसको लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी माध्यम से हम लोग आपके बीच आते हैं और चैनल में जो मेहनत करते हैं हमारे वहाँ के कार्यकर्ता, उनको खुशी होती है कि उनका चैनल दूर दूर तक जा रहा है और आप व्यूअर्स लोग देखते हैं। आप जितना देखेंगे हमें उतनी खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर सुंदर कमेंट कीजिए ताकि पढ़ करके हम सबको और आगे काम करने के लिए हमें भी शक्ति मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।